आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। और राजस्थान फोन टैपिंग मामला, सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को तलब किया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तलब किया। आज क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। राजस्थान चर्चित फोन टैपिंग मामला और सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को क्राइम ब्रांच दिल्ली ने तलब किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। फोन टैपिंग मामले में सीएम के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा और आज दिल्ली से बुलावा क्राइम ब्रांच टीम का फोन टैपिंग मामले को लेकर। और सिरोही में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रोडवेज बस की लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही कांस्टेबल अभ्यर्थी पर भारी पड़ी। शराबी ड्राइवर ने बस को 2 से 3 घंटे लेट किया। अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। आबू रोड के परीक्षा केंद्र पर समय से नहीं पहुंच पाए। जयपुर से आबू रोड ये बस आ रही थी। बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। ये वो बस जहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये सभी अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिसके चलते बस को 2 से 3 घंटे की देरी हुई और ये सभी परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। और बीकानेर में अतिक्रमण पर सख्त नगर निगम ने फिर की अतिक्रमण पर कार्रवाई। पुराना बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाया गया। दुकानों के आगे लगे छप्पर हटाए गए। निगम आयुक्त और संभागीय आयुक्त भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। तो नगर निगम का एक्शन बीकानेर में पुराने बस स्टैंड पर आज अतिक्रमण को हटाया गया। दुकानों के आगे लगे सभी छप्परों को वहां से तोड़ा गया और एक बार पीला पंजा फिर चला। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दुकानों के आगे अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था। बड़े बड़े छप्पर लगाए गए थे, जिससे जगह आगे की ओर बढ़ गई थी। इन सभी को आज नगर निगम ने अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हटाया। ये वो तमाम तस्वीरें जिसमें अतिक्रमण हटाते हुए नगर निगम आयुक्त और संभागीय आयुक्त इस दौरान मौजूद रहे। तो नगर निगम की बीकानेर में ये कार्रवाई, जहां पर नगर निगम का बुलडोजर एक बार यहां पर चला। बारा के मंडोला गांव में अटरू रोड पर एक चलती वैन में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि समय रहते वैन में सवार तीनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वैन पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक वैन में लगी सीएनजी सर्किट में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। ये 12 की तस्वीर है और ये जलती हुई गाड़ी। बताया गया कि इसमें सीएनजी किट लगी हुई थी। उसी सीएनजी किट के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से पूरी वैन जलकर राख हो गई। अब डालोगे ना इतनी देर में पूरे सब डालोगे ना, पहले डाल दो। सिरोही के माउंट आबू के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी है। आग के कारण कई जानवरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग ने अभी तक जानवरों की मौत की पुष्टि नहीं की। भीषण गर्मी के साथ तेज हवाओं के कारण आग बड़े इलाके में फैल चुकी है। वन विभाग का दावा है कि अधिकतर हिस्सों में आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन पर्यटकों का कहना है कि अभी भी कई इलाकों में आग लगी हुई है।
लगातार गर्मी के कारण अलवर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। भीषण गर्मी ने बच्चों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी के कारण बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। शहर के राजकीय गीतानंद शिशु अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो चुकी है। हालत यह है कि वार्डों में बेड कम पड़ने लगे हैं और एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को रखना पड़ रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा ने लोगों से अपने बच्चों को गर्मी से बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों को बराबर पानी पिलाते रहें और बाजारू चीजें बिल्कुल न खिलाएं। अलवर में बच्चे लगातार डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में कम पानी के चलते बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत आ रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। डॉक्टर की सलाह है कि बाजार की तली भुनी चीजें खाने से बच्चों को बचाया जाए और उन्हें बराबर पानी पिलाया जाता रहना चाहिए। और एफजी स्कूल एडमिशन लॉटरी का रिजल्ट आज। राजस्थान सरकार के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की लॉटरी खुली है। प्रवेश के लिए आए आवेदनों की लॉटरी आज है। प्रदेश के 563 विद्यालयों ने आवेदन किया था। प्रवेश के लिए 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए। मानसरोवर स्कूल में ये लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कितने आवेदन है, कितने फॉर्म है? काफी गुना है। हाँ 95 आपके पास 25 सीट्स हैं फॉर नर्सरी नर्सरी वी हैव जस्ट 25 सीट्स और उनके जो आवेदन आए हैं वो हमारे पास टोटल आए हैं 242। तो जो कि आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 3 गुना से लेकर के 10 गुना तक है इसमें। नर्सरी में भी है, 8वीं क्लास में भी है और किसमें 7वीं क्लास में भी है। तो इन जो है और 3rd क्लास में भी है। इन चारों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी सबकी होंगी, लेकिन बिकॉज ये जो पेरेंट्स आ रखे हैं उनके सामने हमारे डीओ ऑफिस से डिप्यूट हुए हैं एडीओ सर, हमारे बिहारी लाल जी सर और संदीप शर्मा सर हैं, जो कि उनको डिप्यूट करा गया है कि इनके सामने सब कार्य किया जाए। तो वो हम ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। सर आपको अपॉइंट किया है, डिमांड और सप्लाई को अगर देखा जाए काफी ज्यादा बच्चे चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना, सीट उतनी नहीं है जी। सीटों के लिए देखो हमारी सरकार और हमारा जो निदेशालय है वो लगातार प्रयासरत है और इसके साथ ही अपने जो नई स्कूलें और खुल रही है इंग्लिश मीडियम, उनमें अपने जिले से 53 स्कूलों के लिए तो ग्रामीण क्षेत्र से और 51 स्कूलों के लिए प्रस्ताव शहरी क्षेत्रों से और गए हुए हैं। प्रयासरत है इस प्रेशर को, इस दबाव को कम करने के लिए। जरूरत है और बढ़ाएंगे, कुछ आप भेजेंगे प्रस्ताव और सीट्स और स्कूल से बढ़े, इसके लिए प्रस्ताव भेजेंगे। इसके लिए प्रस्ताव गए हुए हैं इसके लिए प्रस्ताव। बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कि ये सारे पेरेंट्स हैं जो इस उम्मीद में हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है, कई गुना आवेदन है, कई गुना जो है सीट्स की डिमांड है। कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर कहाँ से हैं आप? 2000 की तड़ी से। कौन सी क्लास में बच्चे की एडमिशन कोशिश कर रहे हैं? LKG। क्यों इंग्लिश मीडियम क्यों पसंद कर रहे हैं? इंग्लिश मीडियम अच्छी शिक्षा मिलती है, इंग्लिश मीडियम अच्छा फ्यूचर बनने की गारंटी रहती है, इस वजह से। चलो बताइए आपको सर। जो केवी के स्तर का या कॉन्वेंट के स्तर की एजुकेशन मिलने की संभावना। हाँ उसके बाद 1286 आपके बच्चे का किस में कर रहे हैं मैम? सेकंड में नर्सरी में, सेकंड क्लास में नर्सरी क्लास। क्या उम्मीद है कुछ आएगा नंबर? 587। आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। आपके बच्चे का फर्स्ट में क्या उम्मीद है? उम्मीद तो फर्स्ट में सीटें नहीं बता रहे खाली, उसके हिसाब से अब देखो क्या बता। आपका है एडमिशन? एक मेरा है 7th में, मेरे भाई का है 2nd। ठीक है, आपको लगता है होगा? 341। अगर बाई चांस नहीं भी होता है, सरकार से क्या कहेंगे गवर्नमेंट से कि सीटें बढ़ाइए, हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। उसका ट्राई किया है, 2 साल से हुआ नहीं, इस बार होना चाहिए। 2nd में मेरे भाई का, मेरा 7th में हुआ है, उसका एक बार होना चाहिए। 2 साल से ट्राई किया, हुआ नहीं है। 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। हाँ। आप देखिए कि सैकड़ों पेरेंट्स इस एक स्कूल में और पूरे राजस्थान के करीब 563 जो हैं
ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये निकाले जा रहे हैं। पूरी फैमिलीज इस बात की इच्छुक हैं कि शायद उनके बच्चों को आ जाए। एजुकेशन सिस्टम में जो महंगाई है और जो कॉन्वेंट स्कूलों की महंगाई है उसके दूर अगर सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से एक अच्छे स्तर की एजुकेशन मिलती है तो उसमें सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरह से लॉटरी बॉक्स की जरूरत नहीं हो। तमाम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको इंग्लिश मीडियम के इस तरह के माहौल में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो उम्मीद ये है कि तमाम जो लोग इस तरह से आवेदन कर रहे हैं उन सबका नंबर आ पाएगा और सबको मौका मिल पाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ऑनलाइन में फिर से कोशिश करते हैं अरबाज के साथ जुड़ने की। अरबाज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रदेश के 563 स्कूलों ने इसमें आवेदन किया है। एमजी स्कूल एडमिशन को लेकर आज लॉटरी खुल रही है और यहां पर तमाम अभिभावक और बच्चे भी पहुंचे हुए हैं अपना अपना नंबर देखने के लिए। 2 मई से 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, जिसमें तमाम स्कूलों ने इसमें आवेदन किया था। पहली कक्षा की सभी सीटों के लिए लॉटरी आज निकाली जाएगी। लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल के संस्था प्रधानों को शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के 563 महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश के लिए ये लॉटरी निकाली जाएगी। उपलब्ध सीटों की तुलना में कई गुना अधिक आवेदन आए हैं। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए नियमित रूप से कई बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के मंदिर प्रांगण का माहौल उस समय भक्तिपूर्ण हो जाता है जब 2 बड़े संत सांवलिया सेठ के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों को भी सांवलिया सेठ के साथ साथ 2 महान संत विभूतियों के दर्शन का भी लाभ मिल गया। उत्तर प्रदेश के गिरनार मठ के मठाधीश और बागेश्वर गद्दी के पीठाधिपति श्री श्री 1008 बाबा बालवीर महाराज और श्री श्री 1008 दिगंबर संत खुशहाल भारती सांवलिया सेठ के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। सांवलिया सेठ के दर्शन करने के बाद बाबा बालवीर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में सफल रही है। कोटा के संजय नगर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की। हंगामा, उत्पात और पत्थरबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित रेशमा और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने केबिन को पलट दिया और केबिन में रखे करीब 60 से 70 हजार रुपए का सामान लूट लिया। साथ ही 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। केबिन को आग लगाने की भी कोशिश की। बात है ये देखो ना, बताओ ये क्या है तमाशा। ये तस्वीरें मारपीट और पत्थरबाजी की कोटा से। बदमाशों का उत्पात, महिलाओं के साथ मारपीट और पत्थरबाजी। कोटा से ये तस्वीरें जहां बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि 1 लाख से ज्यादा का नुकसान किया और इस केबिन को तोड़ दिया गया। साथ ही 60 से 70 हजार रुपए के सामान का यहां पर नुकसान हुआ है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा धरियावद में आयोजित होने वाले आदिवासी सम्मेलन के लिए जाने के दौरान चित्तौड़गढ़ के नीमाहेड़ा में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और सरकार चिंतन शिविर के माध्यम से वजूद बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन सबका अधिकार है, लेकिन मुझे जानबूझकर रोका जा रहा है। हर कोई करता तो इसलिए वजूद बचे, गहलोत साहब का बचे, कांग्रेस का बचे, लेकिन बचने वाला नहीं, क्योंकि सरकार की नेगेटिविटी ज़्यादा है।
कानून की स्थिति बड़ी खराब है। आपने देखा राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद एक विधायक को सरेंडर कर रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री अपने निवास पर एक अपराधी को बुलाया, पुलिस को बुलाकर सरेंडर करे, मतलब अपराधियों के सरगना बन चुके हैं गहलोत साहब। ये कानून की स्थिति है। और आप रोज देख रहे हैं लूटपाट, डकैती, बलात्कार, रेप, गैंगरेप, बेतहाशा राजस्थान नंबर 1 पर है महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, और बेरोजगारी भयंकर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और प्रशासन पर नियंत्रण गहलोत साहब हो चुके हैं। जयपुर कोविड स्वास्थ्य सहायकों से जुड़ी एक खबर है। स्वास्थ्य सहायकों को फिर वार्ता का न्योता मिल गया है। सचिवालय में प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात। सचिवालय पहुंचे स्वास्थ्य सहायक। तो स्वास्थ्य सहायकों को सरकार की तरफ से एक बार फिर से न्योता मिला है। सचिवालय पहुंचे हैं स्वास्थ्य सहायक का एक डेलीगेशन सेक्रेटरीट पहुंचा है प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात करने के लिए। क्या आश्वासन यहां से उनको मिलता है, क्या कुछ उनकी मांगे सुनी जाती हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, एक उम्मीद की किरण फिर से जागी है। सचिवालय पहुंचे स्वास्थ्य सहायक, बातचीत सुनी जाएगी। इनके डेलीगेशन की क्या बातचीत शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए बातचीत शुरू हो चुकी है। सचिवालय में प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा के साथ इस बार वार्ता जो है वो चल रही है। कल स्वास्थ्य सचिव के साथ कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बैठक हुई थी और उसमें आश्वासन मिला था, और आश्वासन पर इन लोगों ने विश्वास नहीं जताया और कल वार्ता जो है वो विफल हुई थी। उसके बाद अब वित्त विभाग के प्रमुख अखिल अरोड़ा से इनकी वार्ता जो है वो शुरू हो चुकी है और कुछ देर में पता चल पाएगा कि आखिरकार इस वार्ता के बीच क्या कुछ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात इस लिहाज से कही जा सकती है क्योंकि कोविड स्वास्थ्य सहायकों का सैलरी और उसका वित्तीय भार जो है वो सरकार पर को उठाना पड़ेगा, और अब जो है वो वित्त विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तो ये पॉजिटिव मूव की तरफ जो है वो पूरा आंदोलन अब देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से भी बड़े अधिकारी अब इस मामले में वार्ता जो है वो कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि मंडल जो है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का वो भी बैठक कर रहा है अखिल अरोड़ा के साथ। कुछ देर में पता चल पाएगा कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ जो है वो निकलकर बाहर आता है। जी बिल्कुल सौरभ, जैसा कि 43 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और लंबे समय से सीएचए का आंदोलन यहां पर चल रहा है, और सौरभ कहीं ना कहीं जो है वो ये वार्ता का सेतु नहीं बन पा रहा था क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर भले हरीश चौधरी पहुंचे हो, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया हो, लेकिन उसके बाद में एक बहुत लंबा गैप आया संवादहीनता का। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आवाज अब सरकार के कानों तक पहुंच रही है और आज इसकी जो शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं रास्ता निकलता हुआ भी जो है वो नजर आ सकता है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के हक में है और उनको लेकर लगातार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि जो है वो इनके साथ हैं। लेकिन चूंकि ये संविदा पर लगाए गए थे और संविदा के लोगों को किस प्रकार से सेवा में वापस लिया जाना ये सरकार को फैसला करना होता है। इस लिहाज से अब सरकार के अधिकारी जो है वो वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ समझाइश जो है वो इस बैठक में होती है, क्या कुछ रास्ता जो है वो निकलकर सामने आता है, कैसे इन 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मैनेज किया जाता है, क्योंकि 300 करोड़ का वित्तीय भार जो है वो सरकार को उठाना पड़ेगा अगर इनको फिर से रखा जाता है, सेवा बहाली जो है वो इनकी की जाती है। तो क्या रास्ता निकल सकता है, उस पर जो है वो मंथन इस वक्त किया जा रहा है। उनके साथ बातचीत जो है वो चल रही है, तो बातचीत के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर आया। लेकिन ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि वित्त विभाग के अब अधिकारी प्रमुख अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद है और अभी फिलहाल कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ वार्ता कर रहे हैं। जी सौरभ, क्या ये भी मुमकिन है कि इस वार्ता के बाद में जो है वो डेलीगेशन की मुलाकात सरकार के साथ हो, किसी जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री के साथ हो, अगर ये वार्ता सफल रहती है, आगे बढ़ती है तो? जी बिल्कुल, देखिए सरकार से किसी कैबिनेट मंत्री या और उच्च स्तर पर मुलाकात तभी संभव होगी जब ये पता चल जाए कि हाँ अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मुश्किलें जो है वो खत्म हो चुकी है और सरकार ने कोई फैसला जो है वो ले लिया है। लेकिन अभी इसको इस बैठक को अंतिम बैठक मानना थोड़ी सी जल्दीबाजी जो है वो
होगी, क्योंकि अभी इन लोगों ने का क्या मंतव्य है, सरकार का क्या मंतव्य है, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सरकार के लेवल पर बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिएगा डेलीगेशन को किस तरीके का जवाब सचिवालय से मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका धन्यवाद। और कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद, केबिन में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट की, चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कोटा से ये तस्वीरें कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे बढ़ती वारदातों की, बढ़ते अपराधों की, और इसी कड़ी के अंदर एक और उत्पात कोटा से ये तस्वीरें। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट की, केबिन तोड़ा और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। और जोधपुर में मंत्री साले मोहम्मद की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। टोंक से पोखरण जाते समय हादसा हुआ। एक ट्रक में मंत्री की सरकारी गाड़ी घुस गई। बाल बाल बच गए मंत्री साले मोहम्मद। चालक को हल्की चोटें आई है। मंत्री दूसरे वाहन से पोखरण के लिए रवाना हो गए। केरू गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो कैबिनेट मंत्री बाल बाल बचे, ये वो तस्वीर जहां पर मंत्री की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हालांकि जो चालक है, गाड़ी का जो ड्राइवर है, उसको हल्की चोट आई है, लेकिन यहीं से मंत्री दूसरी गाड़ी से पोखरण के लिए रवाना हो गए। टोंक से पोखरण जाते समय जोधपुर के करीब यह हादसा हुआ है। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को लेकर प्रेस वार्ता में आर्थिक समिति के कन्वीनर पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर सरकारी महकमों में पद नहीं भरे जाएंगे तो युवा नौकरियों के लिए कहां जाएंगे। यह मंशा युवा, गरीब, SC, ST और आर्थिक पिछड़ा वर्ग विरोधी है। ध्रुवीकरण केवल राजनीतिक कारणों से किया जाता है। देश को आगे बढ़ाने में आर्थिक नीतियां ही कारगर होती हैं। पूजा के स्थानों को यथास्थिति में रहने देना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित करने की हम निंदा करते हैं। समस्याएं सरकार और लोगों के बीच संवाद से हल की जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार संवाद में यकीन नहीं रखती। The Indian economy is a cause of extreme concern. A slower rate of growth has been the hallmark of the present government in the last 8 years. The post-pandemic recovery has been indifferent and halting. The growth estimates for 2022-23 have been lowered from time to time in the last 5 months. 2. Inflation has risen to unacceptable levels and threatens to rise further. WPI inflation is at 14.55% and CPI inflation is at 7.79%. The government is actually fueling the rise of inflation by its wrong policies, especially through high taxes on petrol and diesel, high administered prices and high GST tax rates. और बाघा बॉर्डर के बाद मरुधरा पर भी रिट्रीट सेरेमनी होगी। उसकी कैसी तैयारी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वतन के रखवालों की जाबाजी की, मुल्क की आन बान और शान को पुख्ता करते ये वो तस्वीरें हैं जिन पर पूरे देश को नाज है, हिंदुस्तानियों को गर्व है। तभी बाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने को लेकर हर हिंदुस्तानी ललायत रहता है। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर अब बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में भी आमजन को बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी जल्द देखने को मिलेगी। बीएसएफ ने राजीव सर्कल के पास बीएसएफ ग्राउंड में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक यहां पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा,
जिसमें बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीएसएफ के जवान अपने विभिन्न करतब दिखाएंगे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन को लेकर बीएसएफ के जवानों की रिहर्सल शुरू हो गई है। बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ इस रिहर्सल का निरीक्षण करने पहुंचे। ये एक तरह से एक रिहर्सल थी, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि ये जो ग्राउंड बनाया है, परेड ग्राउंड बनाया है, इसके मुताबिक हमारी परेड सेट हो सकती है क्या। और रिहर्सल ये लोग कर रहे थे, कमांडेंट 114 वाहिनी और भी हमारे पास एक्सपर्ट आए, रामकरण एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हमने बुलाया था, और भी राजस्थान फ्रंटियर से पूरा सहयोग मिला है इसके लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।